हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अपन देखेंगे जीपैट की स्ट्रेटजी। क्या है जीपैट का एग्ज़ाम, क्या 2 या 3 दिन बाद अपना क्या है जीपैट का एग्ज़ाम है, और उसमें अपन को क्या कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम नहीं देना चाहिए। इस बार सेक्शन में डिवाइड है एग्ज़ाम, तो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अपने जो 2-3 दिन बचे हैं इसमें अपन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि अपन अच्छी रैंक ला सके। जीपैट क्या है? जीपैट एक ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि फार्मेसी का एक मेन एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इसके थ्रू अपन को क्या है स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। अपन जब एम फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो अपन को क्या है एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाती है। अपन मेन क्या है नाइपर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और क्या है अपन को स्कॉलरशिप मिलती है। इसलिए अपन ये एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और एग्ज़ाम को अपन को क्या है निकालना है इस बार। तो अपन देखते हैं क्या कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको मालूम होगा एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है। ये एग्ज़ाम होता है 500 नंबर का। 500 का एग्ज़ाम होता है। अपनी कट ऑफ अपन को 250 मान के चलनी है, इतना अपन को मान के चलना है। अपना स्कोर होना चाहिए 250 प्लस 300, ये इतना टारगेट अपना होना चाहिए कि इस तरीके से अपन को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं कि अपने 300 प्लस मार्क्स जाएं। और क्या है इस बार क्या है 5 सेक्शन में डिवाइड है। ये 5 सेक्शन में डिवाइड है। 180 मिनट अपन को मिलेंगे, तो क्या हो गया अपना 36 मिनट। इतने सेक्शन का, इतने मिनट का एक सेक्शन होने वाला है। इतने मिनट का ये रहेगा, फिर से दूसरा सेक्शन आएगा, फिर ऐसे ही तीसरा सेक्शन, चौथा और पाँचवा। ये चौथा हो गया और ये पाँचवा। कितने 36 मिनट के अपने 5 सेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपनी। और इसमें क्वेश्चन भी डिवाइड हैं। कितने क्वेश्चन अपने 125 क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन इसी हिसाब से रहेंगे। 125 क्वेश्चन है तो वैसे ही अपने 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 इधर 25 और इधर 25, ऐसे अपने सेक्शन होने वाले हैं। और इसमें क्या है अपन एक सेक्शन के बाद अगर दूसरे सेक्शन पे जाएंगे तो अपन पीछे वाला सेक्शन फिर दोबारा नहीं खोल सकते। तो इसमें दिक्कत ये भी है अपन को, इधर से अपन ने क्या क्वेश्चन बहुत सारे छोड़ दिए, और बाद में इधर भी अपन से कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो अपना ये दिमाग में रहेगा कि पीछे साइड ये क्वेश्चन कर सकते थे, वो क्वेश्चन कर सकते थे। तो अपन को क्या है पहले ही माइंड में कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, तो किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन अपन को करना है और क्या कितने छोड़ना है, ताकि अपन को आगे जो चौथे 5वें सेक्शन तक अपन पहुँचे तो अपन को कोई दिक्कत ना हो। और क्या क्या सब्जेक्ट अभी पढ़ने हैं अपन, क्या है ये तो हो गई एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, अपने मेन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो अपनी है फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, और अपने बायोकेमिस्ट्री हो गया, कुछ बायोकेमिस्ट्री, HEP। अपन इनमें क्या करना है, अपने पास जितने दिन बचे हैं तो अपन को ये ध्यान रखना है, अपन को इधर क्या करना है, अपन को रिवीजन करना है सिर्फ क्लासिफिकेशन। इधर से अपन क्या है फार्माकोलॉजी सिर्फ क्या देखेंगे, अपना क्लासिफिकेशन देखेंगे। और अपन जो क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं, क्लासिफिकेशन में ही अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत सारे में क्या पता चल जाती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अपन को मालूम चल जाता है उस ड्रग का। और फार्माकोग्नोसी में अपन साइंटिफिक नेम देखने हैं, और क्या देखने हो ये चीज़ एल्कलॉइड में कौन सी ड्रग आ रही है अपनी, कौन सा जो अपना प्लांट है वो एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, ये अपन को याद रखने हैं। और साथ में केमिकल टेस्ट, ये क्या है रिवीजन करना है। 2-3 दिन में अपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। उसमें भी मेन चीज़ हो गई क्लासिफिकेशन हो गया, इधर से अपन को केमिकल, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल, ऑयल, टेनिन हो गया, रीजन हो गया। सिर्फ क्लासिफिकेशन क्या किस में आता है, बहुत बार 4 ऑप्शन दे दिए, बोलिए कि एल्कलॉइड कौन सा है, अपन को यही याद नहीं रहेगा। तो एक ट्रिक से अपने पढ़ा होगा, 1 साल दिया है आपने तो बहुत सारी ट्रिक यूज़ की होंगी, वही ट्रिक अपन को याद रखना है। और साइंटिफिक नेम होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इधर, अपन को वो याद रखना है। केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत सारी ड्रग हैं जिनमें अपन को क्या है रिंग याद रखनी है, ओनली रिंग। अपन एक दिन देखेंगे पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री की रिंग निकाल लेंगे, हर ड्रग की कौन कौन सी मेन रिंग है उसको एक ही दिन निकालिए, और उसमें 2-3 घंटे इसको दो, सब एक बार रिंग अपन को देख कर जाना है। पेपर की एक दिन पहले ही इसको देख लो कि कौन कौन सी ड्रग में कौन कौन सी रिंग है। वही लगभग इसमें क्या है 1 ही 2 टॉपिक ऐसे हैं हर बार वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे ही इसकी जो चार्ट है, अपनी जो फ्लो चार्ट है, जो चार्ट दी गई हैं, जैसे अपना क्या हो गया एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक कौन है, ठीक है, और नेम रिएक्शन हो गया। इनको क्या है मैंने अपन को एक झलक देख कर जाना है। जूरिस्प्रूडेंस में अपन को एक्ट ध्यान रखना है, और शेड्यूल से और एक्ट, जो अपने कौन कौन से एक्ट कब रूल में आए हैं और कब अप्लाई हुए हैं, इनको याद रखना है। और ऐसे ही
बाकी की मेन चीज़ें याद रखनी। अपन पूरा अपन पढ़ने बैठ नहीं सकते, अपने पास इतना टाइम है नहीं कि अपन क्या है पूरा पढ़ने बैठ जाए। तो अपन को क्या करना है, मेन चीज़ क्लासिफिकेशन देख लिया, साइंटिस्ट नेम देख लिया, केमिकल रिएक्शन है, नेम रिएक्शन हो गई, वो अपन ने देख लिया। सिर्फ इतना अपन को देख कर जाना है। ये क्या होगा अपना सब्जेक्ट का। और तुक्का, बहुत लोग क्या करते हैं तुक्का, कि तुक्का लगाएं या ना लगाएं, कैसे लगाएं, क्या है तुक्का की स्ट्रेटेजी। देखो इसमें कोई स्ट्रेटेजी होता नहीं। बहुत लोग क्या बताते हैं, अपन ने 25 लगाए, 25 में से जैसे 20 लगाए अपन बहुत लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, 20 लगाए अपन ने, 20 लगाने के बाद वो बोलते हैं कि अपने 15 से 16 गलत हो गए। उसके बाद अपने इसमें से 4 ठीक हुए, 4 चौको 16, अपना बताते 16 और इधर से 16 गए, कोई लॉस नहीं है अपना। ऐसा बहुत लोग बताते हैं कि तुक्का लगाने से कोई लॉस नहीं। ये तुक्का कोई ऐसा थोड़ी स्ट्रेटजी है, या जो पेपर बनाता है वो तुक्का के बेस पर ही बनाता है कि आप वो 5, 10, 20 क्वेश्चन लगाएगा तो अपने क्या उसमें 15 गलत निकलेंगे, 4 सही निकलेंगे, 5 सही निकलेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है। 20 तुक्का लगाए, क्या पता 20 के 20 गलत हो जाए। ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक अपन जो प्रोबेबिलिटी के रूल लगाते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, कि अपन एक सिक्का उछाला, पहलू 2 हैं, 2 में से कुछ भी आ सकता है। ये क्या है, आ सकता है, एज्यूम करते हैं, लेकिन 2 बार उछाला, दोनों बार ही एक ही चीज़ आ गई। तो क्या है, ये तुक्का कोई वो नहीं है। अगर आपसे पेपर बन रहा है, आपने पढ़ा है, तो आप बिल्कुल तुक्के पर नहीं जाइए। और अगर आपको लग रहा है एग्ज़ाम, जैसे मैं हूँ, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, बहुत अच्छे से तैयारी की है, और मुझसे क्या है एग्ज़ाम नहीं बन रहा है, तो मैं क्या समझूंगा कि शायद पेपर हार्ड आया है। मुझे यही समझना है, अगर मैंने अच्छी तैयारी की है, मुझे खुद पर बिलीफ है, तो मुझे क्या सोचना है कि मैंने अच्छे से तैयारी की है, ये पेपर ही हार्ड आया है, तो अपन को उतने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है, उतने अटैम्प्ट अपन को करना ही नहीं है। और अपन को लगता है अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं, जिसको पढ़ा नहीं उसको मालूम रहता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो अगर ने पढ़ा नहीं है तो बिल्कुल तुक्का पे जाइए, तुक्का लगाइए, दे दनादन तुक्का आप मारिए और नंबर लाइए। और अपन ने पढ़ा है, उसके बाद बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो तुक्का लगाने की बात ही नहीं है। और नहीं बन रहे हैं, अगर नहीं बन रहे हैं, पढ़ने के बाद नहीं बन रहे हैं, तो क्या है उसका मतलब पेपर हार्ड है, कट ऑफ कम ही जाएगा, तो अपन को तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बन रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको ही लगाइए, जो बना है उसको लगाइए, और जो नहीं बन रहा है उसको निसंकोच आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तुक्का उन्हीं को लगाना है जिनको ये है कि पढ़ा ही नहीं है, पेपर देने जा रहे हैं, तो आप पूरे के पूरे तुक्का लगाइए और बढ़िया एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। ये तुक्का की प्रोसेस हो गई। और अपने को क्या करना है, किस तरीके से अटैम्प्ट कितने करने हैं, अटैम्प्ट वही बताया है मैंने कि आपको जैसे बन रहे हैं, अगर अपन पढ़ के जा रहे हैं अपन, तो अपन को जो बन रहा है सिर्फ वही लगाना है। नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो अपन को तुक्का मारना है। और मिनिमम मान के चले 125 क्वेश्चन हैं, 125 में से अपन ने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। 70 में से 70 तो बहुत कम ही एक तरीके से। अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो क्या करेगा, वो 85 to 90 इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसने, समझो इतने क्वेश्चन किए, 4 का 360। और इसमें क्या होगा, अपने कुछ आंसर गलत निकलेगा। अपने इतने लगा रहे हैं तो इतना बिलीफ होना चाहिए। 20 गलत अपने आंसर रॉन्ग है तो उस हिसाब से माइनस कर दीजिए, इतना 340। अपन को क्या टारगेट बनाना है, 300, 250 प्लस और 300, इतना अपना एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए। इसी हिसाब से अपन को पढ़ाई करनी है। और इसी हिसाब से पढ़ाई करने का मतलब ही नहीं है, पढ़ाई नहीं, अपन को रिवीजन करना है। जिसने नहीं पढ़ा है बढ़िया बैठे और एग्ज़ाम देने जाए, फॉर्म भरा है और इससे मैं पढ़ा है तो अपन ने देख लिया है क्या क्या अपन को रिवाइज़ करना है, क्या क्या रिवाइज़ नहीं करना है, क्या कैसा पढ़ना है, कितने सेक्शन का एग्ज़ाम है, क्या कितना सेक्शन देना है, पहले से कैलकुलेट माइंड में करके चलना है अपन किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन लगाने हैं, ताकि आपको चौथे और 5वें में कोई प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। और आप देखते हैं क्या देखना है अपन को, नेगेटिव मार्किंग अपन को देना नहीं है। और वही सब्जेक्ट ये हुआ किस सब्जेक्ट से क्या क्या करना है, एग्जाम से पहले रिवाइज अपन को क्या क्या करना है, ये अपन को देख के चलना है। अपन को एग्जाम से पहले क्या क्या रिवाइज करना है, ठीक है, इतना है। और एग्जाम से पहले अपन क्या है, जो जो इंस्ट्रक्शन आएंगे वो अपन को पढ़ना है अच्छे से, और क्या क्या उसने मांगा है वही लेकर जाना है, और क्या लेकर नहीं जाना है उसमें रहेगा। कोई मेटल की चीज़ अपन को ले जाना नहीं है। और जो जो आधार कार्ड हो गए, जो अपने ID डाली है उसमें वो ले जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे आप, और फोटो साथ में लेकर जाना है। बॉल पेन लेकर जा सकते हैं, और पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल है वो आप वो ले जा सकते हैं, ठीक है। ये अपनी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी के लिए क्या है, अपन को इतना कुछ है नहीं कि स्ट्रेटेजी बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी ऐसा लिखे कि ऐसी स्ट्रेटेजी कि अब एग्ज़ाम निकल जाए 100% 100 रैंक आ जाए, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती नहीं है। ये अपन स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आपको ये बता पाएंगे आपको 2 दिन करना क्या है। हम लोग निकाल कर बैठे हैं, जो टीचर होता है वो निकाल कर बैठा रहता है, उसने कैसे तैयारी की वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 दिन में आपको कोई भी मॉक टेस्ट देना नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं देना है।
2 दिन के लिए नहीं है मॉक कि आप 2 दिन जो बचे होने में लगाने बैठ जाएं। साल भर था बहुत लगा लिए, 2 दिन क्या होगा अगर आप मॉक लगाएंगे। मॉक हमेशा कोई भी कोचिंग के लोग मॉक हार्ड ही बनाता है, इस तरीके से बनाते हैं कि बच्चे कम नंबर देख के बढ़िया अपना रिवीजन बहुत अच्छा कर दें। तो क्या मॉक टेस्ट में क्या है कि अपन अभी देंगे और अपने नंबर आएंगे 150 200 तो क्या है डीमोटिवेट हो जाएगा और यही फील होगा यार हमसे इस बार नहीं हो पाना है, हम इस बार नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या है 2 दिन अपन को कोई मॉक टेस्ट लगाना नहीं है, अपन को सिर्फ चार्ट पढ़नी है। जो अपने हैं उनमें सब अपन को क्या है चार्ट देखनी है कि क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी का है, इस तरीके से अपन को पढ़ना है। और सेक्शन अपन ने देख लिया है, क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लिया है। माइनस मार्किंग कैसी है इसमें अपन ने वो देख लिया है। और कहाँ अपन को तुक्का लगाना है, तुक्का कहाँ लगाना है और तुक्का कहाँ नहीं लगाना है ये अपन ने देख लिया है, ठीक है। और बढ़िया अपना पेपर दीजिए। और जो 2 दिन बचे हैं अपन MCQ लेकर आएंगे और आप पढ़िएगा। और जो कोई मॉक टेस्ट आपको खुद लगाना नहीं है, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं और उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मेन होता है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन वही आता नहीं है, आता है कॉन्सेप्ट है आपका। तो एक कॉन्सेप्ट से आप 20 क्वेश्चन बना देंगे और एक क्वेश्चन आपने रट के बैठ लिया वो दोबारा कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी है बढ़िया। और आप रिवीजन कीजिए, वही शॉर्ट ट्रिक्स और चार्ट हैं जो अपनी उससे पढ़िए। उसके शेड्यूल पढ़ना है अपन, जो स्टूडेंट्स के क्या शेड्यूल है वो पढ़ना है। और इसमें भी HAP हो गया, HAP में अपन को क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजी बहुत देख लिया अपन ने। और इसमें क्या है रेस्पायरेशन में वॉल्यूम और डेंसिटी पूछ जाती है, इंपॉर्टेंट है। हर साल से क्वेश्चन एक ना एक बनता ही है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वॉल्यूम से आएगा, कितना वॉल्यूम है और डेंसिटी कितनी है, ये कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपन को इधर देखना है, वही सिर्फ चार्ट देखना है, नॉर्मल क्या वॉल्यूम है, ऐसी चीज़ें अपन को ध्यान में देनी है। और PY का कोई मतलब नहीं, मॉक का कोई मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ रिवीजन करना है, चार्ट देखना है और बस। और एग्जाम में जाके अपना माइंड सेट बनाना है कि अपन को 25 क्वेश्चन करने के लिए 36 मिनट मिले हैं, तो उसी हिसाब से अपन को अपने सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इतना ही था। और आप बढ़िया पेपर देंगे, अपन MCQ भी लाएंगे। 2 दिन अपने बढ़िया MCQ चलेंगे, आपने उसको देखिए, आप समझिए किस तरीके का पेपर है, क्या क्या माइंड सेट बनाना है, ठीक है। थैंक यू।